2020 कोरोना वबा और पाबंदियां लिए आया। पूरा साल कभी मुकम्मल बंदिश तो कभी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का सामना रहा। लेकिन न्यू ईयर नाइट पर कराची में कोई सड़क बंद नहीं होगी। समंदर और तफरीही मकामात जाने वाले तमाम रास्ते खुले रहेंगे। हवाई फायरिंग की तो इक़दाम कत्ल समझा जाएगा। पुलिस ने मॉनिटरिंग सेल भी बना दिया। हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियोस व्हाट्सएप करने की अपील। जाएगा किसी बदमाश को पैसे दो, कब्जा कर देगा मालकों को निकाल के। 35 लाख रुपए में तो आपको यहाँ दुकान नहीं मिलेगी, आप मकान ढूंढने के लिए निकले हैं। हाँ, इस कीमत में आपको पहाड़ों के पास जरगुन पहाड़ के पास मिलेगा मकान। वहाँ पे जाके आप कोई जुगी मुगी खरीदें तो वो आपको मुयस्सर आएगी। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब अब भी हकीकत से दूर। वजीर आजम की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कर्ज तो मिल रहा है लेकिन घर नहीं मिल रहा, और बिना घर मिले कर्ज भी नहीं मिलेगा। इमारतों का जंगल कराची तो दूर, 120 गज का घर 35 लाख रुपए में किसी शहर में भी दस्तयाब नहीं। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बिल्डर्स की घर की कीमत और कर्ज की लिमिट पर नजरसानी की अपील। मैं ये महसूस करता हूँ कि कॉस्ट को बढ़ाने से ज्यादा हमारे लिए ये है कि मतलब कर्जे की तादाद की बजाय कि हम लोगों को या डेवलपर्स को वो सहूलत दें। बिल्कुल ठीक है, इस का घर कॉस्ट वाइज बना सके। सीमेंट, सरिया, रेती बजरी समेत तामीराती सामान और सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट। तामीर और रियल एस्टेट पर सूबाई टैक्सों की शरह में कमी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में छूट। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुरकशिश मराद दी। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बिल्डर्स की मराद में तोसी की ख्वाहिश। आज अहम इजलास में फैसला मुतवक्के। नए साल में पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीनेशन बाकायदा शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर खुशखबरी सुना दी। लिखा, काबीना कमेटी ने चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। जनवरी से मार्च तक सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएंगी। कोरोना केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटों के दौरान 58 मरीजों की जान गई। 2475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 4960 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस 34,537 रह गए। आमदन से जायद असासों का केस। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का लाहौर एहतसाब अदालत ने 13 जनवरी तक रिमांड मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ख्वाजा आसिफ 81 करोड़ 20 लाख के असासों के मालिक हैं जो उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, इतनी बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, सिर्फ 81 करोड़ ही निकले, पैसे ही ज्यादा तलाश कर लेते। जब सियासी ऑप्शन खत्म हो जाएं तो हरीफों की गिरफ्तारी आखिरी हथकंडा होती है। लीगी रहनुमा अतात तारड़ कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश थी। अयाज सादिक ने कहा, ख्वाजा आसिफ को 1 माह पहले पार्टी छोड़ने की वार्निंग दी गई, नहीं छोड़ी। वक्त आने पर ख्वाजा आसिफ वार्निंग देने वाले का नाम खुद बताएंगे। शेख रशीद के नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करने के बयान पर अयाज सादिक ने कहा, उनकी बातों को संजीदा ना लें। मगर ये वक्त गुजर जाता है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप लोग देखेंगे उनके मुंह काले होंगे और हमारे सुर्खरू होंगे इंशाल्लाह। ओपोजिशन की इस्तीफा सियासत का अंजाम करी। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली आज पार्टी कायदीन को इस्तीफे जमा कराएंगे। नून लीग में मामला 50-50। मरियम नवाज के जेठ ने भावच का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सज्जाद अवान इस्तीफे से मुकर गए। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा, इस्तीफे तो भिजवाए ही नहीं। मुर्तजा जावेद अब्बासी की भी इस्तीफा कबूल ना करने की इस्तदा। बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया जो उनकी सीएसी से सामने आया है वो भी हमारे मद्देनजर था। जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी। मसलहत या मजबूरी, पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद मुखालिफ फैसलों के बावजूद मरियम और मौलाना की बिलावल भुट्टो की तारीफें। फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की सीईसी से मुस्बत रवैया सामने आया। मरियम नवाज बोली, बिलावल की बात सुनेंगे, फैसला मुशावरत से करेंगे। नैब
के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया अरशद मलिक, मैं क्या कहूँ उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर जाता है और कह कर गया कि नवाज शरीफ मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ़ कर देना। मरियम नवाज का चंद घंटों में ही अपने बयान पर यू टर्न। कल दोपहर खिताब में दावा किया कि जज अरशद मलिक ने घर आकर नवाज शरीफ और उनकी बेटी से मुआफ़ी मांगी। रात को कहा कि अरशद मलिक ने सिर्फ नवाज शरीफ से मुताल्लिक मुआफ़ी मांगी थी। साल 2020 जाते जाते चेयरमैन रेत हिलाल कमेटी की 19 साला सरबराही भी ले गया। वफाकी हुकूमत ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खुबैर आजाद नए चेयरमैन तैनात। नए साल पर महंगाई का तोहफा तैयार। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे महंगा करने की समरी इरसाल कर दी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। पंजाब में धुंध। मोटरवे M3 लाहौर से ननकाना साहब तक बंद। कौमी शाहराह पर हद निगाह सिर्फ 20 मीटर रह गई। मांगा मंडी बाईपास पर 4 गाड़ियां टकरा गईं, 4 अफराद जख्मी। कराची में ठंड बढ़ गई।